हेलो, नमस्ते शिक्षक साथियों। मेरा आज का यह वीडियो मेरे उन तमाम शिक्षक साथियों को समर्पित है जो मंच संचालन का कार्य करते हैं। आज से 2 ही दिन बाद 26 तारीख को 26 जनवरी का पर्व हम सब लोग मनाने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर संचालक बंधुओं को यह वीडियो मददगार साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन छोटा सा रहेगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। इससे आपका कुछ भी अतिरिक्त खर्च होने वाला नहीं है और मेरे चैनल के मानक पूरे हो जाएंगे, यानी ये छोटा सा सहयोग आपकी तरफ से मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ये अंत में आखिर में टिप्पणी करना नहीं भूलना है। चलिए बिना वक्त गवाए उन संचालक बंधुओं की सेवा में आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। झिझक सी रहती है उन संचालक लोगों को जो पहली बार संचालन कर रहे हैं या बार बार कर रहे हैं, फिर भी मन में हिचक सी रहती है कि नई शब्दावली कहाँ से लाएंगे, क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे। उन तमाम प्रश्नों के उत्तर, वो तमाम झिझक आपको यह वीडियो देखने के बाद और लिखी हुई सामग्री को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आज इस 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की प्रभात वेला में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस पावन अवसर पर मुझे मंच संचालन का विराट दायित्व दिया गया है, यानी मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली गई है। आप सबका साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं इस दायित्व को अच्छे से निभा पाऊंगा। हालांकि इस सुसज्जित मंच पर विद्वान व विदुषी लोगों की गरिमामयी उपस्थिति के बीच मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। फिर भी मुझे पूर्ण भरोसा है कि कहीं कोई मेरी बात इधर उधर हो गई तो संभालने वाले इतने हाथ मेरे साथ है। इस तरह से हम अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम विषय रखेंगे जो पर्व मनाने जा रहे हैं, 26 जनवरी का हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो। अभी गणतंत्र दिवस है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें यानी भूमिका पृष्ठभूमि रखेंगे, वो शुरू करते हैं। चलिए, हमारा देश त्योहारों का देश है जहाँ हम प्रतिदिन कोई न कोई त्यौहार मनाते हैं, कुछ धार्मिक तो कुछ राष्ट्रीय महत्व के। इसी कड़ी में आज के गणतंत्र दिवस का पर्व मनाने हेतु हम सब इस परिसर में एकत्र आए हैं। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था और तब से लेकर हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। गणतंत्र यानी ऐसा देश जहां जनता का शासन हो, अर्थात प्रजा सर्वोपरि हो। यहाँ पर थोड़ा सा और सब्जेक्ट आप जोड़ सकते हैं कि हम हमारे प्रतिनिधि जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनते हैं, इसलिए यह जनता का शासन कहलाता है। ऐसे 2-4 बातें और अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं उन महापुरुषों को जिनकी बदौलत हमें यह पर्व मनाने का अवसर मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम गिनाना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, ऐसे कुछ नाम आपको गिनाने जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान निर्माण में, उसको लागू करवाने में आदि। तो इनके योगदान की आहुतियाँ इस गणतंत्र रूपी यज्ञ में लगी है। ऐसे करके आप पृष्ठभूमि रखेंगे। अपनी तरफ से भी 2-4 बातें आप जोड़ सकते हैं कि संविधान में कितना टाइम लगा, कैसे देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, आदि आदि बातें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। पृष्ठभूमि के पश्चात हम लोग बढ़ेंगे कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। सबसे पहले मंचासीन अतिथियों का परिचय करवाना कि कौन कौन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन कर रहा है, मुख्य अतिथि कौन है।
और विशिष्ट अतिथि कौन है, जो जो मेहमान मंच पर आप स्थान देते हैं उन्हें, उन सब का परिचय करवाना सबसे पहले। फिर उन्हें झंडारोहण के लिए मंच पर आमंत्रित करना। सारे लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन जो मुख्य अतिथि है या अध्यक्ष वगैरह जिनको आप बुलाना चाहें बाय नेम, उनको कहना कि मंच पर तशरीफ़ लाएं और झंडारोहण करें। सरस्वती का चित्र यदि आपने लगाया या संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र यदि आपने मंच पर सज्जित किए हैं, लगाए हैं, तो उन पर पुष्प और माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन ये भी करवाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माल्यार्पण हो गया, आप दीप प्रज्वलन मंत्र भी बोल सकते हैं उस समय जब दीपक जलाते हैं सरस्वती के चित्र के आगे, तो उस समय ये मंत्र बोल सकते हैं कि दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुमे पापम, दीपो ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आप चाहें तो झंडारोहण से पहले भी ये माल्यार्पण वगैरह करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। झंडारोहण के समय राष्ट्रगान आपने जो बालक बालिकाएं तय की है वो गाएंगे जैसे ध्वज फहराया जाएगा। उसके बाद आप जो मेहमान आए हैं उनके स्वागत के लिए 2 लाइन बोल सकते हैं, वो इस तरह से ले सकते हैं कि बहारें क्या खूब आई खुशी का पैगाम लेकर, बहारें क्या खूब आई खुशी का पैगाम लेकर, हमें शर्फ हासिल हुआ आप आए मेहमान बनकर, बेशक आपको तकलीफ तो हुई होगी आने जाने में, मगर इज्जत हमारी भी बढ़ गई आपके तशरीफ़ लाने पर। एक बार सभी छात्र छात्राओं से जोरदार तालियां बजवा देना मेहमानों के स्वागत के लिए। और स्वागत शायरी के पश्चात परेड निरीक्षण हेतु मुख्य अतिथि से आग्रह करना कि हमारी स्कूलों की टुकड़ियां, छात्रों की टुकड़ियां सामने खड़ी हैं, आप निरीक्षण के लिए पधारें। वो जो ड्रम बजेगा उसके साथ वो जाएंगे और एनसीसी का कैडेट्स या स्काउटिंग का जो भी आपने तय किया है वो उनके साथ चलेंगे परेड दिखाने के लिए। वो कार्यक्रम पूरा चलेगा। वो परेड निरीक्षण करके जैसे जैसे गुजरेंगे, जिस भी ट्रूप के आगे, जिस भी दल के आगे से आप उनका परिचय करवाते जाएं कि ये अमुक स्कूल के छात्र है, छात्रा हैं, या एनसीसी का दल है या स्काउटिंग का ग्रुप है। जो जो रिलेटेड हो वो बातें बीच बीच में बोलते रहना है। जैसे परेड निरीक्षण पूरा हो जाए, मुख्य अतिथि वहाँ से चलकर अपनी जगह पर आ जाएंगे, मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद परेड चलेगी ध्वज को सलामी देने के लिए। परेड चलेगी तो आप साथ में बोल सकते हैं, कुछ देशभक्ति गीतों के बोल सकते हैं, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पे लौटाए जा, ऐसे। या इस गीत को कदम के जैसे जैसे परेड के कदम पड़ते हैं उनके साथ साथ मिला के गाया जाता है और अच्छा लगता है। दूसरा, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ऐसे कुछ गानों के बोल आप बीच में बोल सकते हैं ताकि माइक जो है पॉज ना हो, आवाज़ रुके नहीं, बातचीत अपनी चालू रहे। और जैसे ही मंच के आगे से गुजरेंगी परेड की टुकड़ियाँ, उस समय आप पुनः परिचय करवाएंगे कि ये अमुक स्कूल के छात्र है, छात्राएं, एनसीसी का दल है, या जो भी उनसे रिलेटेड बातें आप बोलेंगे। मंच से जब सारे दल गुजर जाएंगे तो उसके बाद भी आप उस पर्व से संबंधित, गणतंत्र दिवस के पर्व से संबंधित बातें बोल सकते हैं, या स्कूल की टुकड़ियों में कुछ खास आपको दिखाई दिया हो नोटेबल चीज़ तो उसको भी बता सकते हैं।
परेड का कार्यक्रम पूरा होने के बाद स्वागत गीत उस समय बोलना कि स्वागत की हमारी भारतीय परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम जो मेहमान यहाँ शिरकत करने आए हैं उनके स्वागतार्थ एक गायन प्रस्तुत किया जा रहा है। आप 2 लाइन बोल सकते हैं उससे पहले। और मैंने लिखी जैसे गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। पुनः रिपीट करना ऐसे कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं, बता इंतजाम क्या क्या है। ये मेहमानों की तरफ से आयोजकों को समर्पित लाइनें। और बोल सकते हैं शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल ये जज्बात अधूरी रहती। ऐसी लाइनों से भी आप स्वागत कर सकते हैं उनका। इसके पश्चात वो स्वागत गान जो भी आपने रखा है वो गाएंगे। बीच पहले आप इंस्ट्रक्शन दे देना कि स्वागत गान जब तक चले तब तक शारीरिक एक्टिविटी जो पीटी का कार्यक्रम होगा वो तैयार कर लेवें, यानी अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाएं दल, ये वो काम कर लेंगे इस दौरान। इसके बाद जैसे ही गायन पूरा हो आप वो फिजिकल एक्टिविटी जो भी है वो करवा लेवें। इसके बाद आप अपने अपने विद्यालयों में जो भी कार्यक्रम रखा है उस हिसाब से देखना। मैंने देशभक्ति गायन जैसे आपने लिया मान लो उदाहरण के लिए, तो उसमें भी आपको चाहिए शायरी। शायरी बोलने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है, श्रोता जो है वो जुड़े रहते हैं, संचालक से उबाऊ नहीं लगते हैं। इसलिए आप वो देशभक्ति गायन से पहले या बाद में ये लाइनें बोल सकते हैं कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे का बखान करना, इंडियन ट्राई कलर जो है उसका गुणगान करना, देशभक्ति गायन में जो जो बातें छात्र छात्राओं ने बोली है उनको गायन समाप्त होने के पश्चात 2-4 बातों को थोड़ा सा संक्षिप्त में रिपीट भी कर लेना ताकि वो सारे लोग समझ जाएं। श्रोताओं से तालियों का आग्रह करते रहना बीच बीच में कि आप तालियों का हवन देते रहें। संभव हो तो चुटकुले भी शामिल कर रहे, छोटे छोटे चुटकुले, जिससे रौनक बढ़ेगी, निश्चित रूप से तालियां मिलेगी, शाबाशी मिलेगी आपको। इसके पश्चात मान लो राजस्थानी गायन है तो जो भी गाने की थीम है उसके हिसाब से आप जो चाहें वो वीरता का बखान करना, संस्कृति पे है तो संस्कृति का बखान करना, और उससे रिलेटेड 2 लाइन भी बोल सकते हैं जैसे मान लिखा सम्मान लिखा फिर पन्ना का बलिदान लिखा। ये वीरता का पर्याय जिनको लिखना होता है, वीरता का पर्यायवाची लिखने के लिए किसी को बोला जाए तो वो ये लाइनें लिख रहा है कि मान लिखा सम्मान लिखा फिर पन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टापें लिख डाली चित्तौड़ का गौरव गान लिखा, सब कुछ काटा अगले पन्ने पर केवल राजस्थान लिखा। ऐसे राजस्थान का महिमा मंडन करना कि ऐसी वीरों की धरती है हमारा राजस्थान, अपने आप में वीरता का पर्याय है। इसके बाद आप नाटक ले सकते हैं, जो भी आपने तैयार किया विषय अनुसार नाटक की थीम क्या है उसके अनुसार आप शायरी बोल सकते हैं। जैसे देशभक्ति का है या महाराणा प्रताप पे मान लो तो ऐसे बोला जा सकता है। उदाहरण दिया मैंने, दर्द कहाँ तक पाला जाए, दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। फिर मान लो आपने मातृभक्ति गीत लिया है तो उससे संबंधित माँ से संबंधित कुछ बातें बताना, और 2 लाइन ये शायरी जो मैंने लिखी वो भी पढ़ सकते हैं कि राम लिखा रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सब ने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। इस समय माँ का महिमा मंडन करना, माँ के बारे में बताना 2-4 बातें। अब ऐसे कार्यक्रमों में भाषण भी आते हैं हिंदी में अंग्रेजी में,
तो छात्र या छात्रा जो भी बोल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी 2-4 लाइनें कहना कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। इसके अलावा भाषण समाप्ति पर या हाँ, भाषण समाप्ति पे भी बोल सकते हैं कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस तरह संचालक बंधुओं, मैंने कुछ थीम्स जो थी, जैसे देशभक्ति गाना हो या राजस्थानी हो, नाटक हो या भाषण हो, इनसे रिलेटेड कुछ बातें लिख के आप तक पहुंचाई है। सारा पहुंचाना संभव नहीं है, ज़्यादा लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इन चीज़ों को आजमा कर देखें, निश्चित रूप से अच्छा कार्यक्रम होगा। पुनः निवेदन रहेगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेवें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।